क्यों जी, बहुत दिन हो गए, प्रिया बिटिया से बात ही नहीं हुई। पता नहीं कैसी है। अरे तो तू ही फोन लगा ले, ससुराल के कामों में बिजी होगी, नहीं मिलता होगा उससे टाइम। आपको क्या लगता है जी, मैंने फोन नहीं लगाया होगा? अरे कितनी बार फोन लगा लिया, फोन ही नहीं उठाती है। उसकी तो आदत है, जब आएगी तो आ जाएगी, लेकिन फोन नहीं उठाएगी। उसे इतना भी टाइम नहीं मिलता क्या ससुराल में? मम्मी। अरे प्रिया बेटा, बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। अरे बेटा, तू कहाँ बिजी रहती है? अभी तेरी मम्मी यही शिकायत कर रही थी कि तेरा फोन ही नहीं आता, और तेरी मम्मी फोन लगाती है तो फोन उठाती नहीं है तू। क्या करूं पापा, इतना काम रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। और बता प्रिया, कैसी है? घर में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। बेटा तू मुझे एक बात सच सच बता, तू सबकी राजी खुशी से आई है ना अपने मायके? हाँ पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, बेटी का बाप होना जरा चिंता लगी रहती है। आजकल की लड़कियां ना ससुराल की वैल्यू ज्यादा समझती नहीं है। जरा सा किसी ने दो शब्द क्या कह दिए, मुंह फुला के बैग उठा के मायके पहुंच जाती हैं। बस इसीलिए पूछ रहा था। नहीं पापा, मैं सबकी राजी खुशी से आई हूँ, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। ये आजकल के बच्चों का ना तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहती है, और स्पेशली ससुराल में। ससुराल में तबीयत खराब होगी और मायके के बस में बैठे नहीं कि तबीयत ठीक है। क्या यार पापा, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? मैं कौन सा आ रही थी मायके, वो तो मेरी सास ने मुझे भेजा है। बोली कि तेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, कुछ काम धाम तो करेगी नहीं, सारा दिन सोएगी, इससे अच्छा तू अपने मायके ही चली जा, वहीं आराम करना। क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं पापा, थोड़ा बुखार है। सुनिए जी, बेटी को बुखार है, आप डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, उसको दिखाएगी पास में ही। हाँ हाँ, चल बेटा। बेटा दवाई पूरी खा लेना, पहले के जैसे फेंक मत देना इधर उधर। अब तू बड़ी हो गई है, समझी? बहुत महंगी आती है दवाइयाँ। हाँ पापा, खा लूंगी। पर पापा, मेरा बुखार ठीक तो हो जाएगा ना उन दवाइयों से? अरे ठीक कैसे नहीं होगा? देख, मेरा ठीक हो गया बिना बुखार के। मतलब? मतलब कि पूरे 3,000 की दवाइयाँ आई हैं तेरी। जेब ढीली हो गई मेरी। अब इससे ज्यादा बुखार का और मैं झेल भी नहीं सकता बेटा। पापा, आप भी ना, आपकी ये मजाक वाली आदत पता नहीं कब जाएगी। समझ ही नहीं आता, कब आप मजाक करते हो, कब आप सीरियस बोलते हो। चल, तुझे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, आराम कर, ठीक है? दिखाया है प्रिय बेटी को। हाँ, क्या जमाना आ गया है, इतनी महंगाई। जरा सी बुखार की बताओ 3,000 की दवाइयाँ दे दी। अभी तो प्रिया बिटिया आराम कर रही है, उतर जाएगा उसका बुखार। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। क्या जी? तूने नोटिस किया है कि हमारी बेटी हमारे घर कब आती है? मतलब? कब आती का क्या मतलब है? जब उसका मन करता है, उसकी सास भेजती है तो आ जाती है। अब क्या अपने मायके भी हिसाब लगा के आए? अच्छा, पिछली बार कब आई थी मेरी बेटी, बताना जरा। हाँ, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था ना पिछली बार, तब आई थी। और उसके पहले? उसके पहले? हाँ, जब उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तब आई थी। तो कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जब देखो पहेलियां बुझाते रहते हो। अरे अक्ल की अंधी, जब अक्ल बट रही थी तो सो गई थी क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी हमारे घर तभी आती है जब उसकी तबीयत खराब होती है, जब वो अपने ससुराल में काम करने लायक नहीं रहती है, समझी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी को वहां से काम करने के लिए रखा जाता है। अब जब वो काम करने के लायक नहीं होती है, उसकी कोई तबीयत खराब हो जाती है या फिर दवाई गोली में पैसे लगने होते हैं, तो उसकी सास उसको मायके भेज देती है। हाँ जी, उसकी सास तो बड़ी तेज निकली। अरे हमारी बेटी उस घर की बहू है, क्या काम करने वाली नौकरानी है क्या, जो जब तक काम करेगी तब तक ससुराल में रहे, और जब काम ना करे तो मायके चली आए। वही तो। अब तो देख, कल मैं जाता हूँ और मजा भी चखाता हूँ। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अच्छा समधन जी, जरा मेरी प्रिय बिटिया को बुला देना। इधर से निकल रहा था तो सोचा मिल लूं, बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ उससे। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप समधी जी। क्या? कैसा मजाक? आपकी बिटिया तो आपके घर गई हुई है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी बिटिया को बुला दूं, तो ये मजाक तो हुआ ना? क्या प्रिया बिटिया वहां गई हुई है? वो क्या है ना समधन जी, मैं घर पे था नहीं 2-3 दिन से, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मेरी बिटिया यहाँ अच्छे से तो रहती है ना? आप सबकी राजी खुशी से गई है ना वो मायके? हाँ हाँ समधी जी, राजी खुशी से गई है।
बस वो क्या, आपकी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने ही भेज दिया उसे कि जा मायके, वहाँ थोड़ा आराम भी कर लेना और अपने मम्मी पापा से भी मिल लेना। एक बात कहूँ समधन जी, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो हम खेला करते थे और कोई झूठ बोलता था तो उसे चिढ़ाते थे, झूठा झूठा झूठा। अब अगर मैं आपको बोलूं झूठी 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 तो अच्छा लगेगा क्या? ये क्या बात हुई समधी जी? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, मेरी बेटी आपके घर की नौकरानी है क्या? समधी जी आप ये क्या बोले जा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, मेरी बेटी जब तक ठीक रहती है तब तक तो आप उसे कभी मायके नहीं भेजती, और जहाँ उसकी तबीयत खराब होती है कि वो काम नहीं कर पाती है, आप उसको मायके भेज देती हो। यहाँ पड़ी पड़ी दिखेगी तो मेरा खून जलेगा और दवाई करवानी पड़ेगी अलग, उसमें पैसे खर्च होंगे अलग। तो इससे अच्छा उसके मायके भेज दूं, भला टले। जब अच्छी हो जाएगी उसके माँ बाप खर्चा करके दवाई करा देंगे तो बुला लूंगी, और फिर वो यहाँ दिन रात काम करके आप लोगों की सेवा करेगी। ये इसका बाप तो मेरे मन का पूरा डेटा चुरा लिया भाई। अरे नहीं नहीं समधी जी, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ मैं सोचने नहीं आया हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। सब कुछ पता है मुझे। आपको अपने घर की नौकरानी ही चाहिए ना, कि जब तक काम करे तब तक आपके घर रहे, दवाई का खर्चा, कोई और खर्चा, या बीमार हो तो घर पे ही ना रहे। तो इसका भी समाधान है मेरे पास। शीलाबाई, जी साहब जी। ये लीजिए, आपके घर के लिए नौकरानी लेकर आया हूँ। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। अब आप इससे सारा काम करवाइए अपने घर का। मेरी बेटी इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, क्योंकि ये बीमार पड़ेगी तो ना तो आपके घर रहेगी और ना आपको दवाइयों का खर्चा इसका उठाना पड़ेगा। हाँ मैडम जी, जर बुखार में मैं काम पे ना आती हूँ, अपने घर आराम करूँगी मैं। और हाँ शीलाबाई, पैसों की बात ना तुम पहले ही कर लेना, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, काम करवाने के बाद पैसे भी ना दें। देखो मैडम जी, झाड़ू पोछे बर्तन के पूरे 8,000 रुपए लूंगी, और अगर घर का सारा काम करवाओगी तो पूरे 15,000 का पैकेज है, डिस्काउंट करके 13,000 में कर दूंगी। पहले ही बता दो कौन सा पैकेज चाहिए। और हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा मेहमान तुम्हारे घर आए ना तो उसका चार्ज अलग से लूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, और दोबारा मेरी बेटी कभी नहीं आएगी इस घर में। आप लोगों को नौकरानी चाहिए थी ना, तो दे दी नौकरानी। मेरी बेटी बहू है, इस घर की बहू। और डिवोर्स के पेपर बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। ऐसे घर में और ऐसे लोगों से मुझे कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना। बताओ मैडम जी कौन सा पैकेज चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। अरे चल हट साइड। रुकिए समधी जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा और मेरे बेटे का बना बनाया घर उजड़ जाएगा। मानती हूँ मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी बेटी को सर आंखों पर बिठा के रखूंगी और कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी कि हर बीमारी में उसको मायके भेज दूं, और काम के समय में जब वो ठीक रहे तो बस दिन भर काम ही करवाऊं। मैं उसको इस बार बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी समधी जी, प्लीज हमें एक मौका दीजिए। आप जैसी औरतों का ना मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। अभी तो बोल रहे हो, कल को फिर वैसे ही करने लग जाओ तो? नहीं नहीं समधी जी, मैं अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसा दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करूँगी। मेरी हिम्मती मारी गई थी जो अपनी खुद की बहू को, अपनी इकलौती बहू को नौकरानी समझने लग गई थी। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलिए ठीक है समधन जी, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। चलता हूँ मैं अब। हाँ हाँ समधी जी, आप चलिए, पीछे पीछे मैं अपने बेटे को भेजती हूँ बहू लाने के लिए, और अब वो यहीं आराम करेगी और मैं दवाई दारू सब करवा दूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। ठीक है समधन जी, अंत भला तो सब भला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। मिलती हूँ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।